हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 के और फर्दर क्वेश्चंस बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स। ठीक है, आज मैं एक्सरसाइज 6.2 का फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि नेक्स्ट कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे उसको करना है, बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। एक्सरसाइज 6.2 में ये दो थ्योरम इस्तेमाल हो रही हैं, तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी बुक निकलवा सकते हैं बेटा। मैं उम्मीद करता हूं आपका प्रैक्टिस वर्क अच्छे से चल रहा होगा, जिससे आप लोग बहुत एडवांटेज उठा सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू विद द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ये फिगर दी हुई है, ओके, और इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है in given figure DE is parallel to AC। उनका कहना है कि DE जो है वो AC के पैरेलल है। तो आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को सिंबल्स बताए थे कि किस तरीके से हम पैरेलल के सिंबल्स, किस तरीके से हम इक्वल के सिंबल्स मार्क करते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि DE जो है वो AC के पैरेलल है। सिंगल एरो लगा दिया, ठीक है, गिवन वाली बात मार्क कर रहा हूं फिगर के अंदर। ठीक है बेटा, और DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के, तो DF पैरेलल टू AE, इसको थोड़ा सा और नजदीक ला सकते हो। ठीक है, तो DF इज पैरेलल टू AE। तो ये गिवन वाली बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री में अगर कोई प्रूफ का क्वेश्चन आता है तो उसके 5 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है फिगर। फिगर के बाद अब हम इसमें मेंशन करेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो ये जो दो बातें उन्होंने क्वेश्चन में गिवन की हैं ये हम लिख देंगे। हमारा सेकंड स्टेप गिवन। देखो बेटा, हमें गिवन किया गया है दो बातें कि DF पैरेलल है AE के, DF इज पैरेलल टू AE, और हमसे कहा गया है DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल टू AC। ठीक है बेटा, ये गिवन वाली बात हो गई। पहला स्टेप फिगर, दूसरा गिवन, और तीसरा आता है टू प्रूव कि हमें इसमें प्रूफ क्या करना है। मैंने आप बच्चों से पहले भी कहा था कि बेटा कभी किसी प्रूफ को देख के घबराना नहीं, काम खराब हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें प्रूफ करना है वैसे BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। यानी BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। मैं जानता हूं कि प्रूफ की शक्ल देखते ही बच्चे परेशान हो जाते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, कैसे होगा। नो नीड टू वरी, मैं आपके साथ हूं, बहुत आसान है सब कुछ। बात को समझिए, बस एक ही बात पकड़ के बैठ जाओ, जो गिवन है उस पर ध्यान दो और जो आंसर लाना है उस पर ध्यान दो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ये देखिए कैसे। फोर्थ स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इसमें है नहीं, तो कंस्ट्रक्शन इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली आते हैं इसमें प्रूफ पे। वी विल डिस्कस द प्रूफ, इसका आखिरकार प्रूफ कैसे हो सकता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जो गिवन वाली बात है उस पर ध्यान दो। अब मैं दोबारा से आपको थेल्स थ्योरम रिकॉल करता हूं एक बार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक ट्राइंगल है हमारे पास, सपोज PQR, और PQR के अंदर एक कोई लाइन सेगमेंट है सपोज DE, और ये हमें पैरेलल दिया हुआ है QR के। DE पैरेलल है QR के। तो इसमें ये बताओ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए? PD अपॉन DQ मस्ट बी इक्वल टू PE अपॉन ER। फिर दो कोरोलरी और थी, यानी दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, PD अपॉन PQ इक्वल्स टू PE अपॉन PR। एक कोरोलरी तीसरी वाली थी, मतलब सेकंड कोरोलरी, थर्ड पार्ट, DQ अपॉन PQ इक्वल्स टू ER अपॉन PR। ये भी था, मतलब लाइन पैरेलल गिवन होगी। तो आप ये बताओ DE पैरेलल है QR के, ये कौन सा ट्राइंगल बनना है यहां पे?
मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि कौन सी ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लग सकती है पी क्यू आर के अंदर, क्योंकि डीई और क्यू आर ये पी क्यू आर ट्रायंगल में आ रहे हैं। ठीक है बेटे, तो इसमें आप ये देखिए सबसे पहले कि जो बातें हमें गिवन है, जैसे ये डीएफ पैरेलल है एई के, डीएफ एई, तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं? जैसे हमने इस ट्रायंगल को डिसाइड किया था, वैसे सबसे पहले हमें यहां ट्रायंगल डिसाइड करना होगा कि आखिरकार ये वाला जो गिवन वाला पार्ट है जो हम यूज करने जा रहे हैं वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, डीएफ और एई। डीएफ और एई ये आ रहा है बेटा ए बी ई के अंदर। देखो डीई ये गई और एई ये गई, ए बी ई ट्रायंगल, डीएफ और एई। आई होप शायद मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसी ट्रायंगल को हम लोग लेके चलते हैं, यानी मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगने वाली है। ठीक है, आइए इन ट्रायंगल ए बी ई क्या चीज गिवन थी हमें? उन्होंने गिवन किया था सिंस डीएफ इज पैरेलल टू एई, डीएफ पैरेलल है एई के, गिवन डीएफ पैरेलल है एई के, इट इज गिवन। तो अब मुझे ये सोचना है, यानी थेल्स थ्योरम लग सकती है, अब मुझे यहां ये सोचना है कि आखिरकार थेल्स थ्योरम का कौन सा पार्ट लगाएं, मेन पार्ट अप्लाई करें या जो कोरोलरी थी वो अप्लाई करें। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे यूज कर रहे हैं। एबीई ट्राइंगल में डीएफ पैरेलल है एई के, तो डी पॉइंट ने एबी के कितने टुकड़े किए? 2 टुकड़े, एडी और बीडी। ठीक है, अच्छा डीएफ था और ट्राइंगल का नाम है एबीई, तो ये देखो एफ पॉइंट ने बीई के कितने टुकड़े किए? 2 पार्ट्स, बीएफ और ईएफ। तो आप इसमें ये देखो कि उन्होंने कौन सा पार्ट यूज किया है। इनका कहना है बीएफ अपॉन ईएफ, या एफ ही एक ही बात है, तो यानी ये सिंपल वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, बीएफ अपॉन ईएफ। तो एबीई ट्राइंगल में डीएफ पैरेलल है एई के, तो थेल्स थ्योरम कैसे लगा सकते हैं? देखो बीएफ अपॉन ईएफ इक्वल्स टू, डी पॉइंट ने कितने टुकड़े किए थे एबी के? एडी और बीडी, तो ये हो जाएगा बीएफ अपॉन ईएफ इक्वल्स टू बीडी अपॉन एडी। डी और एफ को देखो, किसी को देखना ही नहीं है, एफ बीएफ अपॉन ईएफ जो कि यहां भी आ रहा है, ठीक है, और बीडी अपॉन एडी, क्योंकि डी पॉइंट ने एबी के 2 पार्ट्स किए हैं बेटा, बीडी और एडी, तो बीएफ अपॉन ईएफ इक्वल्स टू बीडी अपॉन एडी। आई होप शायद आपको समझ में आया होगा। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पे हो जाना चाहिए बीएफ अपॉन ईएफ इक्वल्स टू बीडी अपॉन एडी बाय थेल्स थ्योरम। ये मानिए बात को, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एक गिवन वाला पार्ट हम लोगों ने यूज कर लिया, अब दूसरे गिवन वाले पार्ट को देखो। इनका कहना है डीई पैरेलल है एसी के, तो बेटा फिर से ट्राइंगल डिसाइड करना पड़ेगा, डीई और एसी, डीई और एसी, ये कौन सा ट्राइंगल है जरा गैस करो? डीई और एसी, ये पूरा है एबीसी। डीई इसको नहीं देखना, इसको देखना है, डीएफ को नहीं देखना, डीई को देखना है, ये साइड और ये, तो ये तो पूरा ट्राइंगल हो गया ना एबीसी। तो अब दूसरा ट्राइंगल जो हम सेलेक्ट करेंगे गिवन वाले पार्ट के बेसिस पे वो होगा एबीसी। ठीक है बेटा, आओ सिमिलरली इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, उन्होंने कहा है डीई पैरेलल है एसी के, तो ये बात लिखी जाएगी गिवन वाली यहां पे कि सिंस डीई पैरेलल है एसी के, इट इज गिवन देयरफॉर
क्या होना चाहिए बेटा? कैसे यूज कर रहे हैं वो? बीई, डीई पैरेलल है एसी के, तो आप ये देखो ई पॉइंट डीई आ रहा है ई, तो ई पॉइंट बीसी के कितने पार्ट्स कर रहा है? 2 पार्ट्स, बीई और ईसी। और डी जो है वो एबी के पहले भी 2 पार्ट्स कर रहा था, अभी 2 पार्ट्स कर रहा है, इट इज बीडी एंड एडी। तो ये देखो कैसे अप्लाई हो रही है इसमें, बीई अपॉन ईसी आ रहा है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? सिंपल वाला पार्ट लगाया गया है, जो थेल्स थ्योरम का मेन पार्ट था वही लगाया गया है इसमें, ठीक है। तो बीई अपॉन ईसी किसके इक्वल होना चाहिए? एबीसी ट्राइंगल में देखो, बीई अपॉन ईसी शुड बी इक्वल टू बीडी अपॉन एडी, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस बाय थेल्स थ्योरम, ओके। तो देयरफॉर बीई upon EC must be equal to BD upon AD by Thales थ्योरम। और बेटा सपोज ये हो जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। बस दोनों गिवन वाले पार्ट हम यूज कर चुके हैं, अब कंक्लूजन निकालना है। देखो ये वाला जो है पार्ट, ये भी BD अपॉन AD के इक्वल है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी BD अपॉन AD के इक्वल है। तो वही पुराना कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया था, प्रीवियस वीडियोस में, BD अपॉन AD को अगर 3 अपॉन 5 मान लेते हैं सपोज, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, मतलब BD अपॉन AD को 2 मिनट के लिए 3 अपॉन 5 मान लेते हैं, तो ये रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा? 3 अपॉन 5 के, और ये रेशियो भी किसके इक्वल आ जाएगा? 3 अपॉन 5 के। तो दोनों 3 अपॉन 5 के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 अपॉन 5 एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 अपॉन 5। इसका मतलब BF अपॉन EF मस्ट बी इक्वल टू BE अपॉन EC, क्योंकि दोनों के दोनों BD अपॉन AD के इक्वल हैं, ये भी BD अपॉन AD के इक्वल है और ये भी BD अपॉन AD के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसमें हम सीधे कंक्लूजन लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन BF upon EF equals to BE upon EC. Hence proved. ठीक है, जरा देखना यही आंसर लाना था क्या? BF अपॉन EF, अब EF लिखो या FE लिखो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है, इक्वल टू BE अपॉन EC। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 6.2 का बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।